गौतम, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था जो इक्वेशंस हैं मोशन की। तो मोशन की 3 इक्वेशंस होती हैं, मैंने तीनों आपको बताई थी। आइए उनका प्रूफ भी देख लेते हैं। तो हेडिंग डालें प्रूफ ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी मोशन की जो 3 इक्वेशंस थी उन तीनों का प्रूफ भी है, यानी वे कैसे प्रूफ होती हैं। तो इक्वेशंस, प्रूफ ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आप बताएं, पहले फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ करेंगे। तो ठीक है, तो पहली हेडिंग क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। ये प्रूफ ऑफ फर्स्ट, प्रूफ तो हेडिंग डाली थी, तो फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ हम करेंगे। तो हेडिंग क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। और उसके लिए एक डायग्राम बना लेंगे, और ये डायग्राम जो है तीनों में काम देगा। तो एक काम करते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं और हेडिंग बाद में तब डालेंगे, है ना, क्योंकि ये डायग्राम तीनों इक्वेशंस को प्रूफ करने में काम देगा। तो एक ग्राफ बना लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, मैंने बताई थी आपको, v = u + at होती है। ठीक है, और मैंने बता रखा है v क्या है, आपकी फाइनल वेलोसिटी। v क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है, मैंने बताया था आपको, इनिशियल वेलोसिटी। यानी कोई बॉडी जब चलना स्टार्ट करती है तो तब जो उसकी वेलोसिटी रहती है उसे इनिशियल वेलोसिटी कहा जाता है, और जब वो रुकने वाली होती है या बाद में कुछ टाइम बाद, है ना, उसकी जो वेलोसिटी होती है उसे फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। और a आप जानते हैं एक्सेलरेशन होता है, और देखो t जो होता है ये होता है टाइम। क्लियर है। तो देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, आपको पता है इसके बारे में। तो देखो कोई यहाँ पे ओरिजिन होता है, आपको पता है। तो कोई बॉडी है, मान लो इस पॉइंट पे है ना, तो मतलब शुरुआत में उसकी वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी u। फिर टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता है, तो इस एक्सिस पर आप टाइम ले लो, इस एक्सिस पर टाइम ले रहे हैं और इस एक्सिस पर वेलोसिटी ले रहे हैं। ठीक है, इस एक्सिस पर वेलोसिटी लेने का मतलब ये हुआ कि इस एक्सिस पर नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे ना तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और इस एक्सिस पर टाइम लेने का मीन्स ये हुआ कि इस एक्सिस पर ओरिजिन से बाहर की ओर चलेंगे तो टाइम बढ़ेगा। तो ये जो लाइन सीधी चल रही है ना, इसका मतलब है टाइम बढ़ रहा है। तो देखो एक बॉडी है या एक कार है, कुछ भी मान सकते हो, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और जब टाइम बढ़ जाता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, बढ़ करके v हो जाती है। ठीक है, शुरुआत में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है, और बाद में बढ़ करके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, स्मॉल v हो जाएगी। ठीक है, और ये टाइम इंटरवल हो सकता है कुछ भी, तो कोई भी टाइम इंटरवल है। तो ये टाइम इंटरवल देखो, शुरुआत में टाइम 0 था, क्योंकि ओरिजिन पे तो सब कुछ 0 0 रहता है, और अब जो टाइम है ना, मान लो कितना हो गया है t। तो टाइम पहले 0 था और अब टाइम बढ़कर t हो गया है। लेकिन शुरुआत में वेलोसिटी जब टाइम 0 था, यानी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था, तब वेलोसिटी u थी, और अब जो वेलोसिटी है वो बढ़ करके स्मॉल v हो गई है। ठीक है, इनके नाम रख सकते हो आप, a b c, है ना, d, और इसका नाम तो o है ना, लेकिन ऊपर वाले का रख लो e। इस पॉइंट का नाम तो o है, और यहाँ पे टाइम कितना है 0, और यहाँ पे टाइम कितना है t। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये आपका डायग्राम है जो तीनों प्रूफ में काम देगा। तो देखो इस डायग्राम के बारे में आप लिख देंगे, बस कुछ नहीं लिखना आपको, u v और a t ये सब चीज़ें क्या है ये बताना है। और मतलब जो तीनों इक्वेशंस में जितने भी सिंबल आ रहे हैं सबको बताना है डायग्राम बनाने के बाद। तो डायग्राम बना लेंगे आप लोग, और फिर क्या लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे कि लेट अस कंसिडर ए बॉडी, है ना, इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u। कोई बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u से मोशन कर रही है। क्लियर है। और फिर आप लिखेंगे बट आफ्टर टाइम t, यानी स्मॉल t टाइम के बाद क्या होता है, इट डिस्प्लेसेस या इट्स डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल s। बताया था मैंने, डिस्प्लेसमेंट s होता है। तो सारे सिंबल्स को एक्सप्लेन करना है। एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स स्मॉल v। कितनी हो जाती है फाइनल वेलोसिटी, स्मॉल v हो जाती है। एंड इट्स एक्सेलरेशन इज स्मॉल a। बस ये बातें कह देनी है। देन, ठीक है, देखो देन तब क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है। ये देन कह के आप पहले हेडिंग डालेंगे
फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि आप किसका प्रूफ कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ कर रहे हैं। तो यानी फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ आता है, तो यहाँ तक तो डायग्राम और लैंग्वेज तो करनी है, लिखनी है आपको, और फिर यहाँ से वो करना है जो फर्स्ट इक्वेशन में अब मैं कराऊंगा, है ना, थोड़ा डेरिवेशनल पार्ट। और सेकंड आती है, यानी यहाँ तक लैंग्वेज तक तो आपको करना ही करना है, चाहे फर्स्ट आए चाहे सेकंड आए फिर चाहे थर्ड आए। तो जैसे थर्ड आती है तो आप यहाँ तक का कर लेंगे, और फिर जब थर्ड इक्वेशन हेडिंग डलवाऊंगा फिर उसके बाद का कर लेंगे। जैसे मान लो सेकंड आ जाती है तो आप डायग्राम और लैंग्वेज लिखेंगे यहाँ तक, और फिर जब जहाँ से सेकंड इक्वेशन हेडिंग लिखी है फिर उसे कर लेंगे, है ना। तो इसका मतलब है लैंग्वेज और डायग्राम तो कॉमन है तीनों के लिए, और फिर जो डेरिवेशन वाला भाग है वहाँ से मैं हेडिंग डलवा रहा हूँ, ठीक है। और तीनों भी आ जाती है एक साथ प्रूफ करने के लिए। तो हेडिंग क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। तो इसमें देखो देन हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू होता है, आपको पता है, याद होना चाहिए, मैंने पढ़ा रखा है, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, या सिंबल के फॉर्म में लिख दो, चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा वी कहते हैं, और अपॉन में होता है टाइम इंटरवल डेल्टा टी। बात समझ में आ रही है आपको। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ अब आप खुद बताएं। वेलोसिटी शुरुआत में यू थी और अब कितनी है, वी है। टी टाइम बाद, टी टाइम बाद जो वेलोसिटी है वो बढ़कर कितनी हो गई है, या बदलकर कितनी हो गई है, वी। तो यानी अब वी है, पहले यू थी, तो चेंज कितना हुआ, तो वी माइनस यू। कहने का मतलब है अब 10 है ना, और पहले मान लो 7 थी, तो चेंज कितना हुआ, 3। तो यानी अब वाली में से पहले वाली अब माइनस कर रहे हैं। तो पहले वेलोसिटी वी थी, माने पहले यू थी और अब वी है, तो वी में से क्या माइनस करना पड़ेगा, अब वाली वेलोसिटी में से तब वाली पहले वाली वेलोसिटी माइनस कर दो तो चेंज निकल आएगा। और डेल्टा का मीन्स चेंज ही होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी का मीन्स है वी माइनस यू। और अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल यानी टाइम में चेंज। तो टाइम में चेंज क्या है, अब टाइम कितना है टी, और पहले टाइम कितना था 0। तो बस यही काम करना है, ठीक है। तो टी माइनस 0, देखो ए बराबर क्या आ जाएगा, वी माइनस यू अपॉन टी। टी को इधर ले जाओ तो देखो ये आ जाएगा ए टी बराबर वी माइनस यू। यू को इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा ए टी प्लस यू बराबर कितना बचेगा आपका वी। तो इसे थोड़ा बस ढंग से लिख लो, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो देखो आप फर्स्ट इक्वेशन वहाँ पे बिल्कुल यही है क्या। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन जो है आपकी प्रूफ हो गई है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखें ये फर्स्ट इक्वेशन थी और यही आपने प्रूफ कर ली है ना। तो आप लिख देंगे इसके नीचे इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हैंड्स प्रूव्ड, है ना, ये प्रूफ हो गई है। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ मैंने आपको कराया है, ठीक है। और आपका सिलेबस बहुत कम है, टाइम आपको बहुत मिलने वाला है, सिलेबस बहुत कम है, इसलिए बहुत थोड़ा थोड़ा मैं आपको करा रहा हूँ। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जितना मैं आपको कराऊँ आप उतना का उतना साथ साथ तैयार करते चलें, ठीक है। लाइट चली गई है तो, है ना, इसकी क्लास हम कल करेंगे आगे की। ऑल द वेरी बेस्ट।